नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी। आज बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है और बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है, हालांकि खुशी मनाने का पल नहीं है, लेकिन आज मेरा देश बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है। आज पूरे भारत के मुसलमान जिस तरह से पाकिस्तानियों को ठुकराने के लिए समर्थन दे रहे हैं, शायद ये पहले ऐसा कभी नहीं था। लेकिन आज इन लोगों की एकता और इनका समर्थन देखकर दिल इतना खुश हो रहा है कि अब मैं आपसे क्या बयां करूं। आप जरा सोचिए कि ओवैसी जैसे नेता जो हमेशा बयानबाजी से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन आज ओवैसी जैसे व्यक्ति आज भारत के साथ खड़े हैं। अन्य विपक्षियों के मुताबिक ओवैसी का चेहरा आज कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद में दिख रहा है, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य रहता है कि मैं सत्य को सत्य और झूठ को झूठ बताना चाहता हूं। यकीन मानिए, ऐसा अगर पहले कभी हो रहा होता तो कुछ माहौल ही अलग होता, लेकिन आज किस तरह से हमारे भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि मेरे देश का मामला हम देश में खुद सुलझाएंगे, लेकिन अगर कोई विदेशी आक्रांता यहां कोशिश करेगा तो उसके गिदड़े फाड़ दिए जाएंगे। आज कश्मीर से लेकर भारत में कोने कोने पर आज मुसलमान बाहर आ रहा है और लड़ रहा है। ओवैसी ने तो यहां तक कराया कि आज जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बंधवा करके नमाज अदा कराई और पाकिस्तान को संदेश दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारी तरह आतंकवादी नहीं है। आज ये प्यार मोहब्बत देखकर इस देश में ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी विदेशी की औकात नहीं जो भारत के ऊपर आंख उठा ले। आज ये जो जवाब दिया है तमाम हमारे देश के मुसलमान बंधुओं ने, कई लोग तो इतने अंधभक्त हैं कि वो मुसलमान का नाम सुन के आज भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुसलमान तो बड़े आतंकवादी होते हैं। मैं अन्य लोगों की मानसिकता बता रहा हूं। शहीद होने वाला एक हुसैन व्यक्ति समझ लो, राइफल छुटाने में और अपने भाइयों को बचाने में शहीद हो गया। उसका नामो निशान ये मीडिया वाले नहीं शो कर रहे, क्योंकि वो मुसलमान था। हमारे देश के अंदर अगर इस तरह से अगर माहौल रहेगा ना तो काम नहीं चलेगा। आज मुसलमानों ने यह संदेश दे दिया है कि अगर बाहरी लोग आकर के हम पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे तो मुसलमान सीना ठोक करके ठोकने का काम करेगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि सब एक जैसे इंसान नहीं हुआ करते, सबको एक समान जैसा मत तौलिए। यदि इस देश को मजबूत बनाना है, यदि इस देश को महान बनाना है, तो याद रखना कि हमारे देश में एकता का होना बहुत जरूरी है और भाईचारा अगर निभाना, चाहे वो हमारा मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। एक बात बहुत क्लियर कट कहता हूं, अगर आपके अंदर कोई जहर भरा है तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। लेकिन अगर सत्य में मानवता है तो इस देश और अपने धर्म के साथ खड़े होना सीखो, एक दूसरे का धर्म का सम्मान करना सीखो। जब आप एक दूसरे के धर्म का सम्मान करोगे तो इस देश को मजबूती मिलेगी और विदेशियों की हालत खराब रहेगी। आज ये देखकर मन बहुत गदगद होता है कि हम आपस में यहाँ लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी आकर के हम पर राज करने की कोशिश करे तो ये हो नहीं सकता। हम लोग लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, वो चलेगा, लेकिन विदेशियों की औकात नहीं कि यहाँ आकर भारत पर ये कह दें कि तुम हमारे मुसलमान हो या तुम हमारे हिंदू हो। कैसे कह सकते हो आप? हमारे देश का मामला हम खुद सुलझाएंगे, यहाँ दूसरे व्यक्ति को आने की आवश्यकता नहीं है। आज जिस तरह से जितने भी मुसलमान आज भारत के साथ दिल से खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, मैं उनको वंदन अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आपकी यही एकता इस देश को एक मिसाल बनाएगी और हम जैसे लोग आपके सत्य को दिखाने का प्रयास हमेशा करेंगे, क्योंकि हम सत्य दिखाना चाहते। हम कोई भी तरह से ऐसी राजनीति चीज़ें नहीं इस पर डालना चाहते। हमारे चाहे 10 लोग वीडियो देखें, परंतु सत्य को कहना, मुझे तो लगता है कि सत्य कहना चाहिए तो मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरा भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप गलत करो या आप किसी का विरोध करो। मैं हमेशा उस व्यक्ति का विरोधी हूं जो आतंकवादियों वाली सोच रखता हूं, हमारे देश में रहकर इसी देश की थाली में छेद करता हूं। हमारी नफरत हमेशा ऐसे लोगों से रहेगी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, देश हित के लिए काम करता हूं, मुझे देश हित के लोग ही चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।